Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 9 Data Handling. Till now we have studied about telemarks and pictograph, and also we learned how to draw a pictograph. Today we will be learning a new way of representing data, which is a bar graph. So let's just see what is a bar graph. Bars of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them, and then the length of each bar represents the given number. So bars of uniform width, that means we have to draw bars of uniform width, and here bars means rectangles. So if we draw rectangles of uniform width means all rectangles should be of same size, which means this width should be same. Okay, so if we draw bars of uniform width with equal spaces between them, हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे इक्वल विड्थ के और उनके बीच का स्पेस भी सेम होना चाहिए. तो ऐसे अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पे देखिए कि जो लेंथ होगी हर रेक्टेंगल की वो डेटा के नंबर को रिप्रेजेंट करेगी. तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन एक बार ग्राफ का होता है. अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा. एंड सच अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इज कॉल्ड अ बार डायग्राम और अ बार ग्राफ. इसको हम बार डायग्राम भी कहते हैं. तो एक एग्जांपल से समझते हैं कैसा होता है बार ग्राफ. Let us look at the example of vehicular traffic at a busy road crossing in Delhi, which was studied by the traffic police on a particular day. The number of vehicles passing through the crossing every hour from 6 a.m. to 12 noon is shown in this bar graph. So we have one bar graph and it shows the traffic from 6 a.m. to 12 noon on a crossing road. Students, we will come to this later that 1 unit of length stands for 100 vehicles. Okay, now you can see this graph. This is called a bar graph. We have bars or rectangles which I showed you of equal size and they are equally spaced. ये equal size की बार्स हैं और इक्वली स्पेस हैं, और हर बार की लेंथ उसका डेटा बताएगी. तो यहाँ पे देखिए ये टाइम है हमारे पास वर्टिकल लाइन पे 6 to 7 AM, then 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 and 11 AM to 12 noon. और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे हमारे पास वेहिकुलर ट्रैफिक का डेटा है. अब बात करते हैं स्केल की. तो द स्केल इज 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 100 व्हीकल्स. क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पे देखिए दिस इज 100 200. तो ये जो मेरी लेंथ है दिस इज 1 यूनिट लेंथ. आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, उसमें 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर होता है. तो दिस इज 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितने व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 व्हीकल्स को. क्योंकि अगर मैं 1 यूनिट के लिए 1 व्हीकल लूंगा तो उसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा बार ग्राफ हम नहीं बना पाएंगे. सो व्हाट वी डू, वी टेक अ स्केल. दिस इज कॉल्ड अ स्केल. इसको हम स्केल बोलते हैं. This is called the scale of the graph, that 1 unit length is representing 100 vehicles. Now I can represent 1000 vehicles very easily on this bar graph. ठीक है, स्केल आपको क्लियर है. तो यहाँ पे देखिए 6 to 7 AM अराउंड 100 व्हीकल्स थे, और अगर हम 7 to 8 AM की बात करें तो अराउंड 1200 व्हीकल्स. ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम आंसर कर सकते हैं सिर्फ बार ग्राफ को देख के. कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं. वी कैन सी दैट मैक्सिमम ट्रैफिक इज शोन बाय द लॉन्गेस्ट बार, दैट इज 1200 व्हीकल्स फॉर द टाइम इंटरवल 7 to 8 AM. यहाँ पे देखिए 7 to 8 AM वाली जो बार है, जो रेक्टेंगल है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट. सो from 7 to 8 AM the traffic is maximum on that crossing and it is around 1200 vehicles. ठीक है, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड लॉन्गेस्ट बार इज फॉर 8 to 9 AM. ऐसे ही जो सेकेंड लॉन्गेस्ट बार है वो 8 to 9 AM की है. और ऐसे ही आप
अगला भी देखिए, सिमिलरली मिनिमम ट्रैफिक इज शोन बाय द स्मॉलेस्ट बार दैट इज 100 व्हीकल्स फॉर द टाइम इंटरवल 6 to 7 AM। तो सबसे कम जो ट्रैफिक था वो कब था? 6 to 7 AM के बीच, और वो था अराउंड 100 व्हीकल्स ओनली। अब स्टूडेंट्स, आप इससे और भी कई तरह के क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, सच एज अगर आपको 2 आवर्स का कंबाइंड डेटा देखना हो तो वो भी हम बता सकते हैं। द टोटल ट्रैफिक ड्यूरिंग द 2 peak hours from 8 AM to 10 AM as shown by the 2 long bars is 1000 plus 900 that is 1900 vehicles। यहाँ पे देखिए ग्राफ में 2 peak hours थे 8 to 10, so it will be 8 to 9 and 9 to 10। तो 8 to 9 जो मेरा ट्रैफिक था वो था 1000 व्हीकल्स, और 9 to 10 जो मेरा ट्रैफिक था वो था 900 व्हीकल्स। सो टोटल ट्रैफिक फ्रॉम 8 to 10 AM कितना होगा? 1000 प्लस 900 दैट इज 1900 व्हीकल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम आंसर कर सकते हैं एक बार ग्राफ से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके डेटा में बहुत बड़े नंबर्स हैं, सच एज इफ वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो द नंबर्स विल बी इन क्रोर्स। तो ऐसे में आप स्केल जो है वो 10, 100 या 1000 की लेंगे तो आप बार ग्राफ नहीं बना पाएंगे, इतना बड़ा बार ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट वी डू, वी टेक आवर स्केल टू बी वेरी लार्ज। सो हियर यू कैन सी द ग्राफ फॉर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड वी हैव टेकन द स्केल टू बी 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10 करोड़। एक यूनिट लेंथ को मैंने कितना लिया है? 10 करोड़ पीपल। अब मैं जो वो ग्राफ है वो काफ़ी आसानी से बना सकता हूँ। इन द ईयर 1951 द पॉपुलेशन वॉज 36 करोड़ बिकॉज 1 यूनिट लेंथ इज 10 करोड़। सिमिलरली 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी? 102 करोड़। ठीक है, क्लियर है। तो स्केल आप अपने अकॉर्डिंग या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। रीड द बार ग्राफ showing the number of students in a particular class of a school and we have to answer the following questions. So we have one graph here, let's see. On the vertical line we have the number of students and on the horizontal line we have the years 2000, 2001, 2002 and 2003. So what is the scale of this graph? Let's see what is the scale. Here 1 unit length, this 1 unit length is representing 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 10 से 20 में भी 10 स्टूडेंट्स हैं, सिमिलरली 20 to 30। तो 1 यूनिट लेंथ में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स। तो स्केल हम कैसे लिखेंगे? 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस विल बी द स्केल ऑफ आवर ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर? तो हर ईयर कितने स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमको हर साल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने पड़ेंगे। सो इन द ईयर 2000 देयर वर 30 स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ये 30 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है पहली बार। सो वी हैव 30 स्टूडेंट्स हेयर। सिमिलरली इन 2001 वी हैव 40 स्टूडेंट्स। Similarly, in 2002, how many students are there? Yes, 50 students are there. ठीक है, ऐसे ही 2003 में कितने स्टूडेंट्स हैं? आप यहाँ पे देखिए 60 स्टूडेंट्स। So I can clearly see that 10 students are added every year. 30, 40, 50 and 60. So how many new students are added every year? 10 students. ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2003 ट्वाइस दैट इन द ईयर 2000? तो हम देखते हैं कि 2000 में कितने स्टूडेंट्स थे और 2003 में कितने स्टूडेंट्स थे। तो 2003 में आप देखिए वी हैव 60 स्टूडेंट्स एंड इन द ईयर 2000 वी हैव ओनली 30 स्टूडेंट्स and 60 is double of 30. So we will say that yes, the number of students in the year 2003 is twice that in the year 2000. So the answer will be yes. ठीक है, क्लियर है। हमने देखा कैसे हम बार ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। Now let's move on to the exercise. And the first question is the bar graph given
shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. So we have to read the bar graph and write down our observations. Okay, let's see the graph. So the vertical line shows the wheat in 1000 tons. See here the scale is 1 unit length is equals to 5000 tons. यहाँ पे एक यूनिट लेंथ जो है वो कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 5000 टन्स ऑफ व्हीट. और यहाँ पे ईयर्स हैं 1998, 1999, 2000, 2001 एंड 2002. ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं. इन विच ईयर वॉज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम? So from the graph we can see that the wheat production was maximum in the year 2002. You can clearly see it has the longest bar. So the answer will be 2002. ठीक है. Next, in which year was the wheat production minimum? तो मिनिमम कौन से ईयर में था वो भी हम देख सकते हैं. It was in the year 1998. 1998 में व्हीट प्रोडक्शन सबसे मिनिमम था क्योंकि उसकी बार सबसे छोटी है. सो इट इज 1998. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. सो वी हैव वन बार ग्राफ शोन एंड वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दिस इज द ग्राफ. Here we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 6 days of the week, and on the horizontal line we have the number of shirts sold. We have 5, 10, 15, 20 till 65. For every day we have the number of shirts sold shown. Okay, so let's see the questions. What information does the above bar graph give? तो ये ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? This bar graph gives us the information of number of shirts sold in each day of a week for a particular week. एक वीक में कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं डे बाय डे, वो इंफॉर्मेशन ये बार ग्राफ हमको दे रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्केल चोजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स? सो वी हैव टू टेल द स्केल. अब यहाँ पे देखिए दिस इज 1 यूनिट लेंथ और ये कितने शर्ट रिप्रेजेंट कर रही है? 5 शर्ट्स. क्योंकि आप 5 से देखिए तो 10, 10 to 15, 15 to 20, 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है. तो हम क्या कहेंगे? 1 यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट्स 5 शर्ट्स. सो स्केल विल बी 1 यूनिट लेंथ इज 5 शर्ट्स. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड? हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे? सो वी हैव टू टेल द डे ऑन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स वर सोल्ड. हेयर यू कैन सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे क्योंकि उसकी बार सबसे लंबी है. सो द आंसर विल बी सैटरडे. और कितनी शर्ट सेल हुई हैं तो आप देखेंगे तो ये अराउंड 60 आएगा. ठीक है, तो there are 60 shirts sold on Saturday. So the answer will be Saturday and we have 60 shirts sold. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, on which day were the minimum number of shirts sold? Now we have to tell the day on which the minimum number of shirts are sold. So here you can clearly see it is ट्यूसडे. ट्यूसडे को सबसे कम शर्ट्स सेल हुई हैं विच इज 10 ओनली. ठीक है, सो द आंसर विल बी ट्यूसडे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे? तो देखते हैं कि थर्सडे को कितनी शर्ट्स सेल हुई हैं. सो दिस इज द ग्राफ. सो ऑन थर्सडे यू कैन सी that the number of shirts sold are 35. Thursday को कितनी शर्ट सेल हुई हैं? 35 शर्ट्स. ओके, सो ऑन थर्सडे इट इज 35 शर्ट्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज in his half yearly examination in different subjects and then we have to answer the following questions.
So here we have one graph shown which shows the marks obtained by Aziz in his half yearly examination, which is Hindi, English, Mathematics, Science and Social Studies. We have 5 subjects here और यहाँ पे उनके corresponding marks दिए गए हैं. And here you can see that 1 unit length represent 10 marks. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव. तो हम कह सकते हैं कि दिस बार ग्राफ shows the marks obtained by Aziz in his half yearly examination in 5 different subjects: Hindi, English, Mathematics, Science and Social Studies. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स. तो हमको बताना है कि अजीज ने सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में स्कोर किए हैं. एंड हियर यू कैन क्लियरली सी इट इज़ हिंदी, एंड इन हिंदी ही हैज स्कोर्ड 80 मार्क्स. सो इन हिंदी he has scored the maximum marks. ठीक है, नेक्स्ट, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स. तो अब हमको बताना है कि उसने मिनिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में स्कोर किए हैं. अगेन यू कैन क्लियरली सी इट इज सोशल स्टडीज. उसने सोशल स्टडीज में सबसे कम मार्क्स स्कोर किए हैं. सो इट विल बी सोशल स्टडीज. ठीक है, तो मैक्सिमम इन हिंदी एंड मिनिमम इन सोशल स्टडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम. तो हमको सारे सब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं और उनमें कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स. सो वी हैव द सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स लिखते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज. ठीक है, पांचों हमने सब्जेक्ट लिख लिए हैं. नाउ लेट्स सी द मार्क्स. इन हिंदी ही हैज स्कोर्ड 80 मार्क्स. हिंदी में कितने नंबर है? 80. सो इन हिंदी वी हैव 80 मार्क्स. नेक्स्ट, इन इंग्लिश वी हैव 60 मार्क्स. In English we have 60 marks. Similarly in mathematics he has scored 70 marks. In mathematics we have 70 marks. Then in science we have 50 marks. Correct. In science we have 50 marks. And last, in social studies he has scored 40 marks. So social studies he has scored 40 marks. So here are all the subjects and the marks in all of them. In Hindi 80, English 60, Maths 70, Science 50 and in Social Studies 40. ठीक है students, clear है. तो students, this finishes off our exercise and today's lecture also. In the next lecture we will take this chapter further. Till then, goodbye. See you in the next one.